हम लोग क्लास 8 का चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या था? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, जो बचे हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए ध्यान से। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर या ऑड नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, है ना। मतलब समझिए, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। फर्स्ट एन ऑड का मतलब, एन मतलब मान लिया 2 हो गया तो कहेंगे पहले 2 ऑड नंबर। 3 हो गया तो कहेंगे पहले 3 ऑड नंबर। 4 हो गया तो कहेंगे पहले 4 ऑड नंबर का सम कितना होगा? एन स्क्वायर होगा। मतलब समझिए, ये देखिए 1 + 3, छोड़िए यही से शुरू करते हैं। ये कितना नेचुरल नंबर है, कितना ऑड नंबर है? बस एक ना, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 स्क्वायर के। जब एक ही है तो 1 का स्क्वायर होगा। अब कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए, तो अब क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो गया। अब कितने हो गए? 3 हो गए, तो अब कितना होगा? 3 का स्क्वायर होगा। अब कितने हो गए? 4 हो गए, तो अब किसका स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखो, 3 × 4 होता है कि नहीं? 2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4 होता है। 5 × 3 = 8, 1 × 9 होगा, तो 3 का स्क्वायर भी क्या होगा? 9 होगा। 7 × 5 = 12, 3 = 14, 15 × 1 = 16 होगा, तो 4 का स्क्वायर भी क्या होगा? 16 होगा। इसी तरीके से तुम्हारे बुक में दिया है 13 तक। कितना तक? 13 तक। सबको जोड़ना बड़ा आसान है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा कि नहीं? देखो, 13 × 7 = 20, 20 होगा कि नहीं? 20, 40 हो गया। 40 और 9 = 50। ठीक है, इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए। तो इसके बाद है बेटा 1 से 15 तक है। कहां तक है? 1 से 15 तक है। तो ये मान के चलिए, ठीक है, कि कितने लोग होंगे? 8 होंगे कि 7 होंगे? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर। अगर 1 से 29 तक हो तब 15 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 से 39 तक हो तब 20 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 1 से 59 तक हो तब 30 का स्क्वायर। 1 से 69 तक हो तब 35 का स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, इवन नंबर ऑड नंबर बराबर बराबर बांटे होते हैं। तो अगर 1 से 39 तक बात आप कर रहे हैं, तो 39 के बाद कौन आएगा? 40। कौन आएगा? 40 तक 20 ऑड नंबर होंगे, 20 इवन नंबर होंगे। तो 39 तक की बात है ना। 39 के बाद 40, 40 तो इवन है, तो 39 तक कितने ऑड नंबर हो गए? 20 ऑड नंबर हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको निकालना हो 1 से 115 बार, 1 से 115 बार, तो आप इसको समझिए 116। 116 का मतलब 100 + 16। या तो 100 + 16 करिए, या तो डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए।
100 का मतलब 50 और 16 का मतलब 8 हो गया 58। डिवाइड करने पे कितना हो गया? तो ये किसके बराबर होगा? 58 के स्क्वायर के। ठीक है। अगर आप शुरू से चल रहे हैं, शुरू से फर्स्ट से, तो जितने ऑड नंबर होंगे उतने ही इवन नंबर होंगे, है ना। अगर आप 1 से गए 20 तक तो 10 ऑड नंबर होंगे, 10 क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। तो 1 से 115 तक की बात है। 115 के बाद कौन आएगा? 116। कौन आएगा? 116 का आधा करेंगे 58, यानी 1 से लेके 115 तक टोटल 58 ऑड नंबर होंगे। तो 58 का स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, ध्यान से देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। ध्यान से देखिए, सबका स्क्वायर करेंगे। अगर हमें चेक करना हो कि ABC पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है, क्या चेक करना हो भाई? अगर आपको ये चेक करना हो, अगर आपको ये चेक करना हो कि ये जो ABC है पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, तो सबसे पहले सबका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जिन देखो ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर, पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर। पाइथागोरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाइथागोरस फार्मूले को क्या करते हैं? ये फॉलो करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला क्या है? 2 नंबर का स्क्वायर करने पे तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 2 नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, ये सब के सब नंबर क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये कितना होगा? 25। 16 और 9 जोड़ के कितना आता है? स्क्वायर को सम करने पे तीसरे के बराबर आ रहा है ना। ये देखिए स्क्वायर करिए 36, स्क्वायर करिए 64, स्क्वायर करिए 100, दोनों को जोड़ने पे इतना आएगा कि नहीं? 12 का स्क्वायर करिए 144, 5 का स्क्वायर करिए 25, 13 का स्क्वायर करिए 169, दोनों को ऐड करेंगे 169। ये सब क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। एक तो दिया है 6 8 10, क्या दिया है? तो ये 6 8 10 है। हमको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट इसलिए याद है क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। जहां फोर्स लगता है वहां तो यूज ही हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना है? 6 8 10। 6 8 10 पहला क्वेश्चन दिया, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा कि नहीं? दूसरा दिया है 3 4 5, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा कि नहीं? चौथा दिया है 1 2 3, 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बताइए जोड़ने पे कभी इसके बराबर आएगा? नहीं आएगा, ये गलत है। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये नहीं है। इसके बाद क्या है? 15 85 87, इसको भी स्क्वायर करके आप देख लेंगे। तीनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे, तीनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे। 2 जो छोटे वाले हैं उनको जोड़ने के तीसरा वाला क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और मिसिंग नंबर को फाइंड करिए। ठीक है, यही तो काम है। देखिए एक दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और लिखा है 3 का स्क्वायर। क्या लिखा है? इसके बाद देखिए क्या लिखा है। लिखा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। कितना है? 7 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 है। क्या थका रहे हैं यार, फालतू बकवास वाला सवाल। देखो 1 2 जा 2 है ना, 2 3 जा 6। देखो 1 2 जा तो यहाँ 2 होगा, 2 3 जा तो यहाँ क्या होगा? 3 4 जा तो यहाँ क्या होगा? और क्या है?
और यहाँ 5 का स्क्वायर लिखे हैं और यहाँ डब्बा बना दिए हैं, फिर यहाँ बगल में लिख दिए 20 का स्क्वायर। ये बगल वाला देखो यार, 1 2 जा 2 हो रहा है ना, 2 3 जा 6 हो रहा है ना, 3 4 जा 12 हो रहा है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए। 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा? 4 से। बस बच्चों वाला सवाल है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। अच्छा आंसर क्या दोगे? 4 की 4 का स्क्वायर 4 दोगे, आंसर 4 दोगे, क्योंकि डब्बे पे स्क्वायर पहले से लगाया है, स्क्वायर पहले से लगाया, तो डब्बे में बस आपको क्या लिखना है? 4। इसके बाद देखो, फिर ऐसे 5 स्क्वायर लिखा है और डब्बा बनाया है और फिर लिखा है 30 का स्क्वायर। बताओ 30 कैसे आएगा? 6 आएगा ना। बस हो गया, ये चीजों वाला सवाल था। ठीक, स्क्वायर खत्म हो गया। अभी बढ़ते हैं स्क्वायर रूट पे। किस पे? स्क्वायर रूट पे। देखिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इज द एंटी प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट इज द एंटी प्रोसेस ऑफ स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर होता है। अगर आपने किसी नंबर के साथ दोनों कर दिया तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे नहीं बदलाव आता है। किसी के जेब में से आप 2 रुपए निकाल लिए, फिर उसके जेब में 2 रुपया डाल दिए। एक आदमी ने निकाला, सेम दूसरे ने उसका एंटी किया, आपने 2 निकाला, उसने 2 क्या कर दिया? डाल दिया। तो कोई फर्क पड़ेगा? तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों का एंटी प्रोसेस है, एकदम एंटी प्रोसेस है। एंटी प्रोसेस होने की वजह से क्या हो, खुजला लिए। अब कोई बात नहीं, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों का एंटी प्रोसेस है, एकदम एंटी प्रोसेस है। तो अगर किसी ने स्क्वायर किया फिर उसने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो बात वही रह जाएगी, या किसी ने स्क्वायर रूट निकाला फिर स्क्वायर कर दिया तो वही बात होगी। समझ रहे कि नहीं? क्या कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों काम कर देंगे तो। चलिए करते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ तो इसी में परेशान रहते कि आदमी जब बताता है तो कुछ अलग ही टेढ़ा टाढ़ा बताता है काम। आपको झड़ी में दर्द था, ठीक हुआ? और झड़ी में दर्द था, ठीक हुआ कि अभी भी है? ध्यान से देखिए, देखो जिक्रा, हमने एक नंबर ले लिया 2। पहले समझ लीजिए स्क्वायर रूट करता क्या है, स्क्वायर रूट का क्या काम है। स्क्वायर रूट एक सौदा करता है। क्या करता है? एक सौदा, ठीक है। और वो सौदा क्या है कि जो बड़े नंबर हैं, कंपोजिट नंबर, उनसे साफ साफ ये कहता है कि अगर आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या है, तो जितना प्राइम फैक्टर्स हैं उसका आधा हमको चाहिए। जितने भी हैं उसका आधा कौन लेगा? कौन लेगा? स्क्वायर रूट लेगा। और स्क्वायर रूट बताएगा कि मेरे पास ही आया। क्या बताएगा? क्या लेगा ये बताइए? जिसके पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके आधे प्राइम फैक्टर ले लेगा, बात खत्म। यही स्क्वायर रूट है। और आधा लेके वही आंसर बता देगा। करते देखते हैं मतलब क्या ये तो समझे। चलिए मान लीजिए ये 16 है। अब 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट इससे ले रहा, सुनिए क्या लेगा? प्राइम फैक्टर लेगा ना। 16 नहीं लेगा, क्या लेगा? का दिन 16। प्राइम फैक्टर लेगा। क्या लेगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना बेटा। अपने मुंशी से प्राइम फैक्टर निकलवाया, इतना प्राइम फैक्टर निकाला, इतना निकला कि नहीं? अब क्या कहेगा? कहेगा इसके आधे प्राइम फैक्टर ले लो। इसके पास 4 प्राइम फैक्टर हैं, इसे 2 ले लो। स्क्वायर रूट कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आया बेटा? 4। 2 2 जा
आधा ले लिया और क्या, ठीक है। बताइए अगर ऐसे होता तो इसके पास दो तरीके के प्राइम फैक्टर होते, है ना। तो क्या कहता, 2 to 2 है, 2 to 3 है, तो 1 to इसमें से 2, 1 to इसमें से 2, आधा आधा बराबर ईमानदारी से करता तो कितना आ जाता, 6। अगर ऐसे होता तब कहता 4 तो 2 to तो 4 है, 2 कितना है 4 बार है, तो आधा हमको चाहिए, तो 4 में से कितना लेगा 2, इसमें से भी कितना लेगा 1, कितना हो जाएगा। बताइए पढ़ाने आ गया कि नहीं, हमको नहीं आया अभी, नहीं आया अभी। अब समझिए, अब आगे समझिए, आगे खेल समझिए। देखो अगर कोई एक लाइन आपको बताई जाती है, 15 साल के बाद भी अगर कोई एक लाइन आपको बताई जाती है, इसका मतलब ये है कि उस एक लाइन में सारे तरीके के सवाल आ जाते हैं, तभी उस लाइन को अपने अंदर रखा जाता है, नहीं तो ऐसी लाइन की जरूरत ही कहाँ है। और आगे बढ़ते हैं। अब एक आदमी घसीटते पसीटते गया, है ना, 75 गया। कौन गया, अब ये जो 75 है, जब ये पहुंचा स्क्वायर रूट के पास, तो स्क्वायर रूट अपने मुंशी से क्या कहेगा कि पहले इस बदतमीज का क्या निकालो, क्या निकालो, प्राइम फैक्टर। ध्यान से देखना, बड़ा आसान, बड़ा ठीक ठाक है। तो कहा निकालने के लिए, और ये निकालने लगे। निकाल लिए कि नहीं। अब ध्यान से समझो, 3 5 5 आया, कितना आया 75 परेशान। 75 क्यों परेशान, क्योंकि अब आधा कैसे हो इनका। चलो देखो, मान लिया इसका कर लिए, इसका कैसे करोगे। बोलिए, अरे यार उसको स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टर चाहिए ना, तो 3 का आधा कैसे करोगे, करे नहीं पाओगे। मान लिया तुम 1.5 लिखते हो, होशियारी मत करना, 1.5 लिखते हो तो 1.5 नहीं होगा, मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं करना, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा। आधा का मतलब जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें से हाफ गिन के स्क्वायर रूट ले लेगा। तो 3 को 1.5 लिखो तो कितना हो जाएगा 1.25 होगा भाई, होगा कि दूसरा कुछ होगा, गधो 2.25 होगा। बस ऐसे हिला दो, हाँ नहीं होगा। बोलिए अब समस्या क्या आएगी। मुंशी कहेगा, सुनिए तो, मुंशी कहेगा स्क्वायर रूट से, जो 75 से कहेगा बेटा अगर ऐसे चलेगा ना इस हालत में स्क्वायर रूट के पास, तो इतनी लात मारेगा कि दिमाग सही हो जाएगा। क्या करेगा, इतना लात मारेगा कि दिमाग सही हो जाएगा, क्योंकि तुम अभी स्क्वायर रूट के पास जाने के काबिल नहीं हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर क्या कहेगा, कहेगा तुम्हारे पास 2 चॉइस है ना, या तो किसी को शामिल कर लो अपनी जिंदगी में, या तो किसी को जिंदगी से निकाल दो। जब अपनी जिंदगी से इन दोनों में से किसी को निकालेगा तो डिवाइड करेगा, है ना। क्या करेगा, देखो इनमें से निकालने का मतलब कम होगा कि नहीं, और कम डिवीजन में होता है, ये ध्यान रहना। कम कहाँ होता है, और मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है, बढ़ता है ना। क्या अगर जो समझो ध्यान से, स्क्वायर रूट से उसको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए क्या अपने जिंदगी में 7 शामिल करेगा, ये 2-4 लात और पड़ेगा। एक तो 3 वाली मुसीबत थी, दूसरा 7 भी जोड़ लिए। बताइए
तो अगर स्क्वायर रूट से बचना है तो इनको अपनी जिंदगी में किससे शामिल करना पड़ेगा? किसको शामिल करेगा? 7 को, 5 को कि 3 को? अंग्रेजी में क्वेश्चन सुनिए, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू द 75 सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर? कौन से नंबर को 75 से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। 75 का जब छानबीन किया गया तो कहा गया 5 तो 2 बार है, आधा आधा हो जाएगा, लेकिन 3 आधा आधा नहीं हो पाएगा, तो 3 को और मिला लीजिए। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3, जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, अब स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जिंदगी से निकालते हैं, जिक्र अपने मन से बताना। मान ले इनके जिंदगी से निकालना तो 5 निकालोगी स्क्वायर रूट से बचाने के लिए, बताओ 5 निकालोगी तो और मुसीबत में पड़ जाएगा। 3 के लिए तो परेशान था ही, 5 के लिए भी रोना रो जाएगा, तो किसको निकालेगा? 3 को निकाल देगा, छुट्टी पा जाएगा। ऑन डिवाइडिंग बाई 3 दिस नंबर बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन और डिवीजन मेथड में वो उसमें बताएंगे अलग से। हाँ भाई देखो, अरे पहले ये तो सुन लो, कहे थे एंटी प्रोसेस है ना, पहले एंटी प्रोसेस वाली बात समझ लो, ध्यान से देखो। 2 का हमने स्क्वायर किया, आया 4, आया 4 का हमने स्क्वायर रूट किया, ध्यान से देखना बेटा, 4 का स्क्वायर रूट किया, 4 का स्क्वायर रूट कहेगा 2 गुणे 2 तुम होते हो, मुझको 1 दे दो, क्या फर्क पड़ा बताइए? कोई फर्क है? सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर 2 एंटी प्रोसेस ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी प्रोसेस है। अगर किसी नंबर के साथ आपने दोनों एक बैग अप्लाई किया तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए फिजिक्स में एक जगह ये यूज किया जाता है जब इस करंट को पढ़ा जाता है, ठीक है, और इसलिए इस करंट का नाम रखा जाता है IRMS। आर मतलब रूट, स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, एम मतलब मीन एवरेज निकालना पड़ता है, एस मतलब स्क्वायर करना पड़ता है करंट का। तीनों से निपट जाते हैं तब फार्मूला बनता है, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया किसी नंबर का, कोई नंबर है 16 और 16 का आपने स्क्वायर रूट निकाला। 16 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे ही बांट लिया करो। 4 चौका 16 तो 4 स्क्वायर रूट ले लेगा, 4 इसको दे देगा। अरे यार समझ में आया कि नहीं? स्क्वायर रूट की किताब से बताएं क्या होता है, वो अपने नहीं जानते, हमको क्या बताएंगे? मरियम देखो हंसी बहुत तेज है, देखो ध्यान से। तो स्क्वायर रूट निकाले, आया 4, क्या आया? फिर से स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? एंटी प्रोसेस नहीं है। असल बात है मैक्सिमम जो ऑपरेशन बनाए जाते हैं मैथमेटिक्स में वो एंटी प्रोसेस ही बनाए जाते हैं। सबका एक तोड़ बनाना पड़ता है। जैसे एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन बनाया गया, डिवीजन के लिए मल्टीप्लिकेशन बनाया गया, ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोसेस है। देखो 4 में से 2 घटाए, आया 2, फिर 2 जोड़ दिए, आ गया 4, एंटी प्रोसेस। जितना घटाओगे उतना जोड़ दोगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के क्या है? एंटी प्रोसेस है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देख लो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आया 12, था 4, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 12, फिर 3 से डिवाइड कर दो, फिर कितना आ जाएगा? 4। जिससे डिवाइड करोगे उससे मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू रिमेन सेम, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन एंटी प्रोसेस ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंटी प्रोसेस ऑफ ईच अदर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंटी प्रोसेस ऑफ ईच अदर। आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंटी प्रोसेस ऑफ ईच अदर। अभी पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट एंटी प्रोसेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। चलिए देखिए, तो
कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वाले मेथड से क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना। तो ठीक है, 576 का निकालना है। ठीक है, कितना 24 आएगा, लेकिन देख लीजिए, देखिए 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 144, 72, 36, 18, 9, 3, उसके बाद 3, 2 2 2 4 बार नहीं, 4 2 6 बार, ये देखिए। उसके बाद 3, उसके बाद हम 24 पहले ही बताए थे। 3 ये ले लीजिए और 1 ये ले लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 3 ये बचा और 1 ये बचा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बताइए, आधा आधा बांट लिए, स्क्वायर रूट ये आएगा कि नहीं आंसर? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। बोलिए। इसके बाद है 1296। 1235 का स्क्वायर 1225 होता है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है ना? देखिए, इसको भी देखिए, हाई हो जाएगा कि नहीं? भाई जो बताएं वही है। स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर को आधा आधा क्या कर लेता है, बांट लेता है। बस बात खत्म। समझी? समझ रहे कि नहीं? ठीक है। इसके बाद देखिए 1296, 1296। ये देखो तो 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा 3 2 4 1 5 162। इसके बाद 81। इसके बाद 9 होगा 3 से, लेकिन 9 से मार दिए हैं, कहां नीचे जगह है। ठीक है, देखो 9 के साथ 2 ठुए ले लीजिए और 9 के साथ 2 ठुए ले लीजिए। बताइए इस सब बकरा सही लगाए कि नहीं? लगाए ना, पूरा ईमानदारी से लगाए ना। तो देखिए 2 2 9 2 2 9 बराबर बराबर बांटेंगे। स्क्वायर रूट कितना आएगा? 36। कितना आएगा? जब मन से लगाएंगे, मन से पढ़ाएंगे, मन से कराएंगे तो इसे को ये सब स्क्वायर रूट याद रहता है जबान पे, कि इतना बार यूज होता है। ठीक है, कर लेंगे अब। इसके बाद देखो फाइंड द स्क्वायर, कह रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई कर दे और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यही तो हम लोग कह रहे थे, जिससे मल्टीप्लाई कर दे और क्या बन जाए। एक क्वेश्चन में आता है, और क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिए तो 726। मल्टीप्लाई करने वाले में किसी को शामिल करते हैं ना? किसको शामिल करेंगे? जिससे परेशानी होगी। परेशानी किससे है? जो 2 बार 4 बार 6 बार नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका आधा आधा नहीं कर पा रहे हैं, उसे परेशानी होगी। देखिए 726, 2 3 6, कौन है? लेटा के बैठ तलात मारेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। 726 से 756 इनके ससुराल से आया है। देखो बहनी, 2 3 जा 6। बुरा मान गए क्या? जब लग गया बुरा तो मान क्यों रहे हैं? देखिए इधर देखो बेटा। नीचे करा 2 3 जा। पता है कैमरा चल रहा है और किसी के सामने कहते तो बहुत गुस्सा हो जाता। हम ढीठ है, हमको क्या करना है? देखिए ध्यान से। 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 3 जा, हो गया? हो गया मैंने 121 से बताए थे कल, 11 11 हो जाता है। नहीं, अब देखो समस्या देखो, 2 3 11 11 11 11 में तो हिस्सा लग गया। ये हो गया 3 दूनी 6, इसमें हिस्सा नहीं लगेगा ना। मल्टीप्लाई करना तो शामिल करना पड़ेगा। शामिल करना पड़ेगा तो 2 को और 3 को शामिल कर लेंगे ताकि हिस्सा लग जाए। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 6, ऑन मल्टीप्लाई बाई, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा?
परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा, देखो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो। 2 और 3 ले लिए, 11, 3 और 2 एक साथ, 11 और 3 एक साथ। अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो गया? 33 और 2 कितना होगा? 66। ये भी क्या होगा? अब 66 इंटू 66 जो कुछ भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यही तो बताए थे। तो 66 इंटू 66 नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो गया? बोलो जी, ठीक है। इस 2028 ए परफेक्ट स्क्वायर? क्या 2028 एक परफेक्ट स्क्वायर है? पूछ रहा है क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। आगे क्या कह रहा है? इफ नॉट, कह रहा है कि, तो समझिए, बड़े खुश हो गए बेटा ने वाली। कह रहा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है कि नहीं? और अगर नहीं है तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बताइए वो नया नंबर कौन सा आएगा? जिस चीज में नया नंबर कौन सा आएगा? किससे मल्टीप्लाई किए हो? पहले 726 था ना, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 6। तो नया नंबर कोई आएगा कि नहीं? तो कह दोगे ये नया नंबर आया। पिछले वाले में नहीं पूछा था तो नहीं किए थे, अब की वाले में पूछा है तो कर रहे हैं। 2028 1014 507 50 सही है कि नहीं? बोलो जी। अब बताओ जिक्रा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो, देख के बताना। 3 से आधा आधा हो जाएगा कि नहीं? हिस्सा लग जाएगा, हिस्सा लग जाएगा। कौन परेशान कर रहा है? पहला आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, बोलो क्वेश्चन नंबर 1, 2028 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, या परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होता है, या परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है ना? अब समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा है? किससे मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? तो कहेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? नया नंबर क्या होगा? नया नंबर क्या होगा? न्यू नंबर 2028 इंटू 3 है ना? 28 84, 6084। ठीक है, नहीं समझ में आया? अरे भाई 3 दूनी 6, 6000 हो गया, और 28 से कितना हो जाएगा? 84 होता होगा ना, तो 84 हो जाएगा, 6084 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद देखो, अब इसके बाद 2 डिवाइड करने वाला दिए होंगे, फिर पेड़ और लगाए हो, कल हम लोग लगा लेंगे अगले क्लास में, ठीक है? पेड़ ही तो लगाना।